ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। रेलवे ने सभी को कन्फर्म टिकट देने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत आप जब चाहेंगे आराम से ट्रेन में सफर कर सकेंगे। ट्रेनों में कन्फर्म सीट ना मिलने की टेंशन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का नामो निशान मिट जाएगा। अब यात्री ट्रेन और मालगाड़ी दोनों के लिए अलग अलग रूट बनेगा। बता दें कि कोरोना संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव यातायात सेवाओं पर पड़ा है। मार्च के बाद अब तक ट्रेन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। अभी तक कुछ गिनी चुनी ट्रेनें ही रेल मार्गों पर दौड़ रही हैं। इसी बीच यात्रियों के लिए ये खुशखबरी बड़ी राहत देने वाली है। भारतीय रेलवे ने एक बड़ा एक्शन प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत भारतीय रेल अगले 3-4 साल में यात्री और मालगाड़ियों को मांग के हिसाब से ट्रेनों की संख्या और डिब्बों को बढ़ाने में सक्षम हो जाएगी। इस प्लान के सफल होने पर ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट एक इतिहास बनकर रह जाएगी। इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से योजना बना ली गई है। जब आप टिकट विंडो पर खड़े होंगे तो आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि कन्फर्म टिकट नहीं है, वेटिंग चाहिए तो ले लो। रेल बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने रेलवे की ढांचागत और आधुनिकीकरण की परियोजनाओं की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साल 2023 तक पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। भारत में दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर सबसे ज्यादा ट्रेनों की भीड़ रहती है, जिसके कारण इन दिनों रूट्स पर चलने वाली ट्रेनें लगातार लेट होती रहती हैं। इसके कारण सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को होती है। इसीलिए इन रूट्स पर चलने वाली ट्रेनों की स्पीड बढ़ने वाली है। प्लान के अनुसार 2021 तक 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्री ट्रेन चलेगी। 2025 तक इनकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा की जा सकेगी। मालगाड़ियों की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी। अगले 9 महीने के अंदर दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेनें 130 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने लगेंगी। पूरे ट्रैक पर एक ही स्पीड होने के कारण यात्री पहले से कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। दिल्ली मुंबई रूट पर 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। ऐसे में करीब 3.5 घंटे के समय की बचत होगी। दिल्ली हावड़ा रूट पर करीब 5 घंटे का समय बचेगा। रेलवे बोर्ड के मुताबिक इन रूटों पर ट्रैक, सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन में जो कमियां थीं उन्हें दूर किया जा रहा है। रेल बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि साल 2023 तक उत्तर पूर्वी राज्यों की सभी राजधानियों के रेलवे नेटवर्क से जुड़ने की उम्मीद है। अभी सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय की राजधानी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ी है। दिसंबर 2022 तक कटरा से बनिहाल तक अंतिम स्ट्रेच भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पत्रकार वार्ता में कहा कि 2025 तक रेलवे की यात्री और माल ढोने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। इसके साथ 2024 तक निजी क्षेत्र की ट्रेन भी होंगी। इससे वेटिंग लिस्ट खत्म हो सकेगी और सफर आसान हो जाएगा। सबसे पहले रेल यात्रियों को दिल्ली मुंबई रूट पर कन्फर्म टिकट मिलेगी। इसको लेकर रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके बाद दिल्ली कोलकाता रूट पर ट्रेन टिकट के कन्फर्म होने का इंतजार नहीं करना होगा। एक्शन प्लान के तहत रेलवे इस रूट पर चलने वाली मालगाड़ियों के लिए अलग से ट्रैक बना रही है। अगले 2 साल में इसके पूरा होने की उम्मीद है, लिहाजा इस रूट पर आसानी से ट्रेन टिकट मिल सकेगी। निजी क्षेत्र की ट्रेनों की बात करें तो ये 3 रूटों पर चलाई जा रही है। इसमें वाराणसी इंदौर मार्ग पर काशी महाकाल एक्सप्रेस, लखनऊ नई दिल्ली तेजस और अहमदाबाद मुंबई तेजस का परिचालन करता है। रेलवे ने कहा कि इस पहल का मकसद आधुनिक प्रौद्योगिकी वाली ट्रेनों का परिचालन है, जिसमें रखरखाव कम हो और यात्रा समय में कमी आए। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, सुरक्षा बेहतर होगी और यात्रियों को वैश्विक स्तर पर यात्रा का अनुभव मिलेगा। रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की भी जानकारी दी है। रेलवे ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश भर में 1.61 लाख रोजगार दिए गए हैं। अभी तक 6 राज्यों में बीते 4 सप्ताह के दौरान 1,61,251 मानव दिवस यानी रोजगार दिवस सृजित किए गए हैं। इस प्लान के तहत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा के 116 जिलों के नाम शामिल हैं। यहाँ पर 608 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बिहार में 62,667 मानव दिवस पर 204 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 52,696 मानव दिवस पर 246 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं झारखंड में 1,904 मानव दिवस पर 3 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।